अप्सरा साधना कैसे किया जाए। बहुत सारे जगह पर बहुत सारे तांत्रिक और बाबाओं के किस्से और कहानी में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। अप्सरा सिद्ध था उनके पास, वो ये करती थी या वो ये लाती थी। वैसे ही हमें भी गुरुजी ने जो बताया था उसी के आधार पर हम आपको आज अप्सरा साधना बताने जा रहे हैं। अप्सरा का नाम है रत्नमाला अप्सरा। ये अप्सरा और अप्सरा की तरह है, पर थोड़ा सा ये जल्दी सिद्ध होती है। इसीलिए आज मैं आपको रत्नमाला अप्सरा के साधने में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो अप्सरा साधना के लिए आपको कौन कौन से नियम पालना करना होता है, क्या करना होता है और क्या नहीं होता है, इस विषय में मैं बताऊंगा। कोई भी अप्सरा के साधना में आपको रक्षा विधान का अनिवार्य पालना करना होगा। तो अप्सरा जैसे बड़ी चीज़ की साधना के लिए आप सुदर्शन या नृसिंह, भैरव या हनुमान का रक्षा विधान सबसे पहले कर लीजिए। उसके बाद ही अप्सरा के साधना में सोच लीजिएगा। और अप्सरा साधना में आपको हर दिन यथाशक्य महामृत्युंजय का जाप भी करना होता है। वैसे भी कोई भी देव शक्ति या कोई भी देव कन्या आपके बस में क्यों रहना चाहेगी, ये भी एक सोचने की विषय है। तो कोई भी आपके बस में नहीं रहना चाहती, तो इसलिए आपको अपने आप को उस लायक बनाना है कि वो आपको देखकर आकर्षित हो। तो साधना में कोई भी त्रुटि हो तो प्राण संकट की भी संभावना बहुत ज़्यादा है। इसी बात को ध्यान में रखकर ही साधना करना। अप्सरा साधना यूँ देखा जाए तो ज़्यादातर लोग अपने पत्नी के रूप में या भार्या के रूप में भी ज़्यादा करते हैं, पर अप्सरा को बेटी के रूप में, माता के रूप में, बहन के रूप में या प्रेमिका के रूप में भी साधना किया जा सकता है। पर सबसे ज़्यादा प्रसन्न प्रेमिका या पत्नी के रूप में ही वो जल्दी से जल्दी सफल होकर आती है। आपने कोई ऐसा रिश्ता लगा लिया जिसको आप निभा नहीं पाए, तो बाद में वो आपको भी निभा कर चली जाएगी। आपका जो दिया है प्राण का, वो खुद व खुद छीन कर चली जाएगी। तो साधना करना और सिद्धि पाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उस साधना को बनाए रखना और अपने आप को संयमित रखना बड़ी बात है। तो आप महामृत्युंजय का पाठ कीजिए, महामृत्युंजय का जाप कीजिए और साधना हर रात करना है। ये 1 महीने का साधना है। 1 महीने में यह अप्सरा आपको ज़रूर दर्शन देगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी एकांत कमरे में बैठकर नहा धोकर पीला आसन, पीला सभी वस्त्र पीला हो, कमरा भी पीला कलर का हो, सब चीज़ पीले रंग का हो, इस विषय में विशेष ध्यान दें। उसके बाद पूर्णिमा की रात से ये साधना शुरू करनी है। पूर्णमासी की रात से जैसे आकाश पर आप चांद देखेंगे, तब आपको पूर्णिमा की रात से साधना प्रारंभ करना है। 1 महीने तक आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालना करना होगा। सबसे पहले एक पीले कपड़े पर शुद्ध केसर को पीस के एक बहुत ही सुंदर स्त्री का चित्र बनाइए। चित्र कैसा भी हो चलेगा, पर 2 हाथ 2 पैर होना चाहिए। तो चित्र बनाने के बाद उस चित्र के नीचे आपको मंत्र लिखना है और उस चित्र को रत्नमाला अप्सरा नाम से देखकर ही पूजा करना है। तो एक सुनसान और पवित्र कमरे में बैठकर पूर्णमासी की रात से हर रात आपको 8000 जाप करना है। 8000 जाप मंत्र कैसे भी हो आपको करना ही है। हर रात 8000, 80 माला। और उसके बाद आपको भोग में कोई पीला फल और उसके बाद दूध का बनाया हुआ, दूध में पकाया हुआ कोई भी मिठाई अर्पित करना है। 2 गुलाब की माला हमेशा
बगल पर रखिएगा। हीने का इत्र हमेशा अपने पास रखिएगा और हर रात को पवित्र होकर नहा धोकर पीले वस्त्र पहनकर ही साधना में बैठना है। और साधना में बैठते ही आपको जो चित्र बनाए थे उसको पंचोपचार विधि से पूजा करना है और पूजा करने के बाद उसको प्रसाद भोग लगाना है और मंत्र जाप करना है। मंत्र है ओम रूम रत्नमाले आगच्छागच्छ स्वाहा। ओम रूम रत्नमाले आगच्छागच्छ स्वाहा। ये मंत्र ये हुआ। तो जैसे ही अगली पूर्णिमा से आएगी, अगली पूर्णिमा आएगी, तब रात को कुछ आहट आपको जरूर सुनाई देगी। आप घबराए नहीं, आप संयमित होकर वो आवाज़ को सुनते रहिए और जाप से उठना नहीं है आपको। और वो आपके सामने पास आएगी, जब तक वो ना बोले आपको बोलना नहीं है। 1 महीने तक आपको स्त्री प्रसंग से तो दूर ही रहना है, खाना भी खुद बनाना है, सब कार्य अपने जो निजी कार्य है वो खुद अपने आप को ही करना है। तो इस सब के बाद जब आपका महीना दिन पूरा हो जाएगा साधना का, तो वो आएगी, जब तक वो खुद ना बोले तब तक आपको बोलना नहीं है। जब वो अंत में क्या चाहिए पूछो, क्या चाहिए बोलो बोलेगी, तब सबसे पहले जो दूध का मिठाई है उसको अर्पित करना है, जो फल है उसको अर्पित करना है, और गुलाब की माला एक उसकी गले में और एक खुद की गले में पहनना है। और उसके बाद इत्र उसको भेंट में देना है। और आपको बोलना है कि मेरा 3 वचन है, जब तक ये वचन पूर्ण नहीं हो जाता मैं कोई भी इच्छा नहीं रखूँगा। वचन रखते समय हमेशा ध्यान रखिए, ज़्यादातर साधक यही वचन के चक्कर में शहीद हो जाते हैं। तो सबसे पहला वचन आपका होना चाहिए, जब मैं बुलाऊं तुमको आना होगा। दूसरा वचन होना चाहिए, मैं जो काम करूँगा, मैं जो काम कहूँगा वो निशर्त तुमको करना होगा। और तीसरा वचन होगा, मैं और मेरे से संबंधित जितने भी लोग हैं उन सबको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये 3 वचन लेने के बाद आप उसको विदा कर सकते हैं। और यह साधना की एक विशेष यह साधना की एक और नियम है, यह साधना समाप्त होते ही आप में आकर्षण ऊर्जा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हर कोई आपको देखकर मोहित हो सकता है। तो किसी दूसरे स्त्री से संबंध बना लिया तो आपका खुद का विनाश होकर ही रहेगा। तो कोई दूसरी स्त्री से संबंध नहीं बनाना है। अगर आप शादीशुदा है तो यह साधना समापन होते ही अपने बीबी के पास से दूरी बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने अपने खुद की बीबी से भी संबंध बना लिया तो भी वो नष्ट हो जाती है। अगर शादीशुदा नहीं है तो यह साधना आप कर सकते हैं, परंतु आपको किसी दूसरी लड़की को पत्नी की हिसाब से व्यवहार और देखना नहीं है, नहीं तो आपका विनाश निश्चित है। और ये आपको हर काम में और हर क्षेत्र में सफलता देगी। रत्नमाला अप्सरा, यूँ देखा जाए तो अप्सरा में से भी सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाली अप्सरा है। तो ये साधना आप करके देख लीजिए, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। अगर मान लीजिए यह साधना समाप्त होते ही वो नहीं भी आई तो भी आपके शरीर में इतनी ऊर्जा आ जाती है, आपका जितना भी रुका हुआ काम है वो परोक्ष रूप से आपको हमेशा मदद करती रहेगी, सामने भले ही ना आए। अगर सामने प्रत्यक्षीकरण नहीं भी हुआ तो आप शादी कर सकते हैं, किसी से भी शादी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके बाद। अगर गलती से वो प्रत्यक्ष हो गई तो आपको प्रेमिका के ही रूप में उसको स्वीकार करना होगा और किसी दूसरे स्त्री से हमेशा दूरी बनाए रखना है। और हो सके तो हमेशा महामृत्युंजय का जाप आपको करना चाहिए। और गुरुजी बोलते थे, यह कोई भी अवसर अगर सिद्ध हो जाए तो तंत्र के हर प्रकार के गुह्य रहस्य आप जान सकते हैं। तो आप साधना को
क्या उद्देश्य से साधना कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, ये विचार करके सोच समझकर और होश में रहकर ही साधना कीजिए। मैं DNA बाबा, आपसे फिर मिलेंगे। जय माँ काली।